अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत को याद करके आज बिग बॉस के घर में रोने लगी। जी हाँ, आज के एपिसोड का रिव्यू करते हैं और आपको आज के एपिसोड की पूरी स्टोरी बताते हैं कि भैया आज घर में क्या क्या हुआ है, सबके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अंकिता लोखंडे के बारे में। जब मुनावर अंकिता बैठे होते हैं और मुनावर वहाँ पर शायरो शायरी कर रहे होते हैं तो अंकिता लोखंडे बोलती है कि मत कर, ये चीज़ें हैं मुझे बहुत जल्दी टच कर जाती हैं। और इसके बाद मुनावर है वो बातें करने लगा सुशांत सिंह राजपूत की। उसकी मूवी देखी थी, फर्स्ट पर्दे पर जब देखा था तो ये चीज़ सुनकर अंकिता है वो बोलने लगी कि भैया बंदा बहुत अच्छा था, इंसान बहुत अच्छा था, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो था, मतलब वो चला गया इस दुनिया से, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। तो ये जिक्र करती करती अंकिता अपने पापा की भी बात करती है और उसके बाद वो रोने लगती है। यहाँ पर मुनावर है वो शांत करवाता हुआ नजर आता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता जो साथ रही है उसने भी आज टीवी रियलिटी शो में बोल दिया कि इंसान बहुत अच्छा था। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं आखिर आज के एपिसोड की। आज का एपिसोड शुरू होता है जब अभिषेक और मनारा की लड़ाई होती है। अभिषेक काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, मनारा इग्नोर करते हुए दिखाई देती है। इसके बाद विक्की है वो बोलता है प्राउड ऑफ यू मनारा। जब मनारा है अभिषेक को बोल रही होती है तो विक्की खुश हो रहा होता है कि भैया अभिषेक की बैंड बजनी चाहिए, और वो लगातार अभिषेक को बोलता भी रहता है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताया। अच्छा, आज जो अच्छी चीज़ हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या हो रहा था कि यहाँ पर नील, खानजादी और रिंकू जी के बीच में बहस चल रही थी। खानजादी बोलती है मैं नहीं करूँगी ये ड्यूटी, मुझे भैया इतनी ड्यूटी करनी है, मैं भैया बीमार हूँ। और रिंकू जी, नील है वो भिड़े हुए हैं। हालांकि नील है वो कहीं ना कहीं गेम में नज़र आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा हाइपर होते हुए दिख रहे हैं, बीवी के साथ रहते हैं लेकिन अब थोड़ा सा बोलचाल करने लगे हैं। तो आज भी वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे भैया। तो भैया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, गेम माइंड से खेलना पड़ता है। और जैसे विकी खेल रहा है तो ये चीज़ करते हुए आज नील दिखाई दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ सब हो गई, खानजादी ने काफ़ी चीज़ें सुना दी है। नील भी बोल रहा था कि भैया खानजादी तुम क्या कर रही हो, जिसके साथ तुम रही हो, जिसने तुम्हें इतनी सपोर्ट की है उसको तुम सुना रही हो, रिंकू जी को सुना रही हो। रिंकू जी भी कहती है कि बेवकूफ़ है ये लड़की, भैया मैं इसका साथ नहीं दूंगी, भैया अपने हाथ खड़े हैं। तो यहाँ पर खानजादी बोलती है कि भैया मैं तो करूँगी, मैंने तो करना है, खानजादी का गेम क्लियर है, मैं तो भैया बैंड बजाऊंगी जिसकी बजानी है। तो इसके बाद भैया खानजादी वहीं पे रह जाती है, रिंकू जी दूसरे रूम में आ जाती है, वहीं पर आती है मनारा। और ये चीज़ देख कर ना गाइस मेरी हंसी नहीं रुक पाई उस टाइम पे। मनारा आती है, रिंकू को बोलती है मैंने सुना है आपकी आज बेइज्जती हुई है, और ये चीज़ सुनकर डोंट से अगेन, ऐसा दोबारा मत बोलना, ऐसा दोबारा गलती से भी मत बोलना, क्या बोल रही है तुम, तुम्हें पता है। तो ये चीज़ हुई और उस टाइम पे सच में इतनी हंसी आई ना कसम से यार, सच बोल आपको आई होगी, क्योंकि मनारा ने कुछ इस वे में बोला था कि सुना है आपकी आज बेइज्जती हुई है। तो उसके बाद वो गुस्से में आ गई और बोल रही थी कि भैया ये क्या तरीका है बोलने का। मनारा बोलते नहीं तो मैं तुम्हें सुनने आई हूँ, आखिर हुआ क्या है। तो ये चीज़ें आज के एपिसोड में देखने को मिली। लेकिन खानजादी ने क्लियर कर दिया कि भैया ये अपुन का गेम है, और खानजादी आपने देखा होगा कि जानबूझकर ये चीज़ें क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं आज का एपिसोड खानजादी ज़्यादा दिखी है, और खानजादी ने हर जगह जहाँ भी गई वहाँ पर भी ये चीज़ें करने की कोशिश की है। चाहे वो कॉफ़ी ले रही थी तब भी ये कर रही थी, दूध ले रही थी तब भी कर रही थी, और पपीता जब लेने की बात आ रही तब भी कर रही थी। बाद में जाकर बोल रही थी कि मैं आपके साथ करूँगी, तीनों के साथ। और उसके बाद लड्डू, खुशी के लड्डू, वो चीज़ें हो रही थी, अब मुझे ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं खानजादी दिख रहा है साफ साफ खुद क्रिएट कर रही है। अच्छा है, गेम खेल रही है, लड़की लास्ट तक जाने वाली है। इसके बाद गाइज होता है घर से बाहर जाने का सिलसिला शुरू, सभी कमरे वालों को बुलाया जाता है। इसकी अपडेट गाइस हमने आपको कल भी दे दी थी, कल दोपहर में ही दे दी थी कि भैया यहाँ पर नावेद है वो घर से बेघर हो गया है। और काफ़ी लोग हैं वो विश्वास नहीं करते, अब तो कर गए होगे ना, अब तो कर रहे होंगे कि भैया हाँ हमारी अपडेट है वो बिल्कुल राइट होती है। अच्छा गाइज, यहाँ पर अभी जो हुआ है आज घर से जिसे बेघर किया गया है, ये चीज़ें होती है, सभी फूट फूट के रोते हैं। अभिषेक तो भैया इतना रोने लगता है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यार ये सब क्यों हो रहा था, ये सब कहीं ना कहीं ड्रामा लग रहा था मुझे। जिगना जी रोती हुई नजर आ रही थी, वो खुद को रोते हुए नजर आ रही थी कि भैया मुझे क्यों कर दिया। और लास्ट में उसने बोला ना कि हमें जो वीकली पैसे मिल रहे हैं कुछ तो हम कर रहे हैं, हम घिस तो रहे हैं ना। दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं जैसे तहलका को उन्होंने टारगेट किया, अरुण को टारगेट किया कि भैया वो ब्लैंकेट में पड़े रहते, ब्लैंकेट में पड़े रहने का पैसा ले रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको इसलिए टारगेट किया क्योंकि उन्होंने जिगना जी का नाम लिया था, रिंकू का नाम लिया था, नावेद का नाम लिया था कि इनका घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही तो बोल रहे हैं यार बंदा।
अगर किसी को घर से बेघर करना है इन तीनों को पहले निकालो। नावेद की छुट्टी हो चुकी है, अब इन दोनों की बारी लगनी चाहिए। हालांकि आज रिंकू जी गेम में वापस आ रही है, रिंकू जी काफ़ी चीज़ें कर रही है, दिख रही है, लेकिन जिगना जी का नंबर लगने वाला है क्योंकि नॉमिनेशन हो चुका है, जिसकी अपडेट हम थोड़ी देर में अगले वीडियो में बताते हैं। तो आज यही हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई है। नॉमिनेशन में सब फूट फूट के रोने लगे और नील है वो विकी को बोलते कि भैया यहाँ पर अनुराग को करना चाहिए था, तहलका को करना चाहिए था, जो कि उनके हिसाब से, नील के हिसाब से इनका इन्वॉल्वमेंट घर में उतना नहीं रहता है। विकी बोलेंगे भैया मुझे उस घर को चलाना है, मैं क्यों करूं? और विकी को पता है कि भैया अगर उनको बाहर कर दिया तो वही तो मुझे बचाएंगे, वही तो मुझे सेव करेंगे, उनके साथ तो मैं अच्छा खेल सकता हूं अपने रूम वालों के साथ। वो माइंडली बंदा गेम खेल रहा है। तो ये चीज़ें हुई है। आपके हिसाब से नावेद को आज बाहर किया गया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर फाइनली एक कंटेस्टेंट बाहर हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर भी कर रहा था। अच्छा, एक और पॉइंट बताते हैं यहाँ पर अभिषेक और खानजादी का। जब खानजादी और कहीं ना कहीं समर्थ आपस में बात कर रहे थे, सोफे पर बैठे थे दोनों, और वहीं पे अभिषेक आ जाता है और खानजादी लेट कर दूसरी साइड मुंह कर लेती है। यहाँ पर अभिषेक बातें करता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो चीज़ें गलत हुई हैं तुमसे भी हुई हैं, मुझे माफ़ कर दो। वो जरूर समर्थ को बोल रहा था, लेकिन इशारा खानजादी की तरफ था, खानजादी समझ रही थी। उसके बाद जब वो चला जाता है तो खानजादी बोलती है अगर इसने दोबारा मेरे से ऐसा बोला तो मैं लड़ लूँगी, मुझे नहीं करना माफ़ वाफ। तो अब समर्थ भी बोलता है भैया ये तुम्हारी कॉल है, मैं तो बस एक्सेप्ट कर रहा था, हाँ में हाँ मिला रहा था। तो ये चीज़ें आज हुई है। आज के एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।